तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सॉल्वेंट 2 की पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि युहाओ ने दितियान को कहा था कि एल्डर दितियान, मैंने अपनी प्रॉमिस को पूरा कर लिया है, इसीलिए मैं अपने घर सेरेक में लौटना चाहता हूँ। अब मैं और ज्यादा स्टार्डो फॉरेस्ट में रुक नहीं सकता हूँ। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान की शांत ऑरा अचानक से काफी खतरनाक में चेंज होता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से शार्प हो गई थी और फिर वो युहाओ को गुस्से में कहता है कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या स्टार्डो फॉरेस्ट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? यहाँ पे तो काफी सारे स्पिरिचुअल की है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लाइफ एनर्जी भी है और ये जगह तो सोल मास्टर के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल प्लेस है कल्टीवेट करने के लिए। अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो तुम इस लेक के अंदर भी कल्टीवेट कर सकते हो। आखिरकार तुम क्यों स्टार्डो फॉरेस्ट से जाना चाहते हो, जबकि स्टार्डो फॉरेस्ट तुम्हारे पावर को काफी तेजी में बढ़ा सकता है और तो तुम्हारी फ्यूचर यहाँ पे लिमिटलेस है। फिर युहाओ भी अपने सर को ऊपर उठाता है और वो दितियान की आंखें जो कि लाल हो गए थे उन्हीं आंखी को देखते हुए गुस्से में कहता है कि आखिरकार कब तक तुम मुझे यहाँ पे रखने वाले हो? युहाओ को इतने गुस्से में जवाब देता देख दितियान कुछ मोमेंट के लिए तो स्टन्ड हो गया था। फिर युहाओ अपने आवाज को शांत करते हुए कहता है कि एल्डर दितियान, आपको भी पता होगा कि इंसानों सोल बीस्ट से काफी ज्यादा ही तेजी में कल्टीवेट करते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो हम इंसान इस वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं करते। और ये बात सच है कि अभी की मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम मुझे इजीली ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट में कैद कर सकते हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, क्योंकि इस चीज से मेरी लाइफ टाइम भी काफी ज्यादा ही कम हो जाएगा और इस चीज के वजह से मैं काफी कम टाइम तक जी पाऊंगा। लेकिन मौत मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, मरने के लिए चूज करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं अभी यहाँ पे मर सकता हूँ बिना घबराहट के, लेकिन अगर तुम मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते हो तो शायद मैं 90 सालों में 90 लेवल को ब्रेक थ्रू भी कर लूंगा और ज्यादा से ज्यादा मुझे 30 साल ही लगेंगे 99 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए। और जब मैं 99 लेवल में ब्रेक थ्रू कर लूंगा तब मेरे पास एबिलिटीज जो होंगे उसके बाद तो तुम चाह कर भी मुझे यहाँ पे स्टार्डो फॉरेस्ट से जाने के लिए रोक नहीं पाओगे और तुम मुझे स्टार्डो फॉरेस्ट से जाते हुए सिर्फ देख ही सकते हो। वैसे तो मैं ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट की डेस्टिनी से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पे मार नहीं सकते हो और तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मुझे और मेरी सारी पावर को यहीं पे सील करो। लेकिन तुम्हें मेरी स्टेटस के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि मेरा स्टेटस कितना ज्यादा हाई है इंसानी दुनिया में। अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करते हो तो सेरेक एकेडमी जरूर वार को शुरू कर देगा सोल बीस्ट के ऊपर और ये जो अभी अभी शांति कायम हुआ था सोल बीस्ट और इंसानों के बीच में वो पूरी तरीके से यहीं पे खत्म हो जाएगा। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये कहने के साथ ही दितियान युहाओ के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से प्रेशर रिलीज करने लगते हैं और जो प्रेशर युहाओ को पहले फील हुआ था वो प्रेशर दोबारा से युहाओ को फील होने लगता है और युहाओ भी फोर्सफुली दितियान की प्रेशर को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें सच बात ही बता रहा हूँ। मैं हमेशा ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट के दोस्त रहूंगा और मैं ये बात भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद से कोई भी सोल बीस्ट को नहीं मारूंगा। लेकिन मुझे अभी भी काफी सारे ऐसी काम है जो कि मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पे रुकने के लिए फोर्स करते हो तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे नहीं रुकूंगा। वांग्युओ ने मुझे उसकी डेस्टिनी की पावर दिया है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करो। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं तुम्हारे डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपने डेस्टिनी को जरूर कंट्रोल कर सकता हूँ और इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे मरना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता है। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान सडनली युहाओ को प्रेशर देना बंद करता है और वो युहाओ के पीछे हाथ रखते हुए गुस्से में कहता है कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ पे जाना चाहते हो और तुम यहाँ पे जाकर क्या करना चाहते हो? दितियान की इस बात को सुनकर युहाओ फोर्सफुली हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे कंप्लीट करना है और वहाँ पे कोई इंसान है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे उससे मिलने के लिए भी जाना है और मेरा हमेशा से ही एक इच्छा रहा हुआ है जो कि मैं हमेशा से ही पूरा करना चाहता था, इसीलिए मुझे वो इच्छा को पूरा भी करना है। फिर दितियान भी युहाओ को कहता है कि इन सारे काम को खत्म करने के बाद तुम क्या करोगे? तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि उसके बाद का तो मुझे भी नहीं पता कि मैं उसके बाद क्या करूंगा। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम अपने पूरे काम को खत्म कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पे सेरेक सिटी के आसपास या तो स्पिरिट पगोड़ा या तो स्टार्डो फॉरेस्ट में रहना होगा और तुम्हें जितना हो सके उतना ज्यादा
करीब रहना होगा स्टार्डो फॉरेस्ट की। दितियान की इस बात पे युहाओ भी सबकॉन्शियसली हाँ कर देता है और युहाओ की आंखें एक तरीके से सेटिस्फाइड हो गया था और वो अचानक से हैरानी से कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान एक्सप्रेशन लेस हो गया था और फिर वो कहता है कि वैसे तो मुझे भी ये बात तो पता था कि मैं तुम्हें यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रख सकता हूँ। जैसे मैंने पहले 3 आई गोल्डन लायन को यहाँ पे रख नहीं पाया था, मैं तुम्हें भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रख सकता हूँ और तुम्हारी करंट पावर के हिसाब से तुम्हें मारने के लिए दूसरों को ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, इसीलिए तुम इसे रखो। ये कहने के साथ ही दितियान युहाओ के हाथों में कुछ देता है। फिर युहाओ भी उसे सबकॉन्शियसली पकड़ता है और युहाओ जब उस चीज को ध्यान से देखता है तो वो एक पेंडेंट होता है और वो पेंडेंट देखने में एक पत्ता जैसा था और ये एक उंगलियों जितना बड़ा था और इस पेंडेंट के साइड से पर्पल रिजेस बाहर निकल रहा था। फिर दितियान युहाओ को वो पेंडेंट देने के साथ ही लेक के साइड से गायब होने लगता है और वो गायब होते हुए कहता है कि ये पेंडेंट तुम अपने गले में पहनना और कुछ भी हो तुम इसे कभी भी मत उतारना और हाँ तुम अब यहाँ से जा सकते हो। दितियान की इस बात को सुनकर युहाओ दितियान को ही देखते ही रह जाता है जो कि धीरे धीरे ब्लैक शैडो में कन्वर्ट होकर गायब हो रहा था। फिर जब दितियान पूरी तरीके से गायब होता है तो युहाओ भी उस पेंडेंट को पहन लेता है और युहाओ जब उस पेंडेंट को पहनता है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी माइंड और बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई हो और इन पिछले 3 महीने की जो भी थकान था वो सभी थकान धीरे धीरे करके गायब हो रहा हो। वैसे अगर बात किया जाए तो युहाओ अभी के लिए ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करता है स्टार्डो फॉरेस्ट से बाहर जाने के लिए, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए स्टार्डो फॉरेस्ट में ही रुकता है और वो लेक के साइड में जाकर लेक की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और इसी के साथ युहाओ काफी जल्दी डीप मेडिटेशन स्टेट में चले जाता है क्योंकि उसकी बॉडी और माइंड दोनों ही काफी शांत हो गई थी और तो और उसके बॉडी के अंदर सोल पावर भी काफी आसानी के साथ में नदी के तरह बह रहा था। और भाई लोग किसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।